कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पे। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारी डेली यूज में हमारे काम आती हैं, जैसे कि सॉसेस कहाँ रखें, फ्रिज का कौन सा सेक्शन किस चीज के लिए डिजाइंड है और हमें किस तरीके से चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चले और खराब ना हो। और छोटी छोटी सी टिप्स हैं ऐसी, और इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी फ्रिज की हालत कुछ ऐसी है। अभी एक्चुअली डीप क्लीनिंग करे हुए मुझे 1 महीना हो चुका है, तो मैंने सोचा अच्छे से शेल्फ्स को क्लीन कर लिया जाए, बाहर निकाल के धो लिया जाए। और अभी देखिए फ्रिज में इस तरीके से कुछ, क्योंकि लाइनर्स नहीं थे और काफ़ी टाइम भी हो गया है क्लीनिंग करे हुए, तो डीप क्लीन किए हुए बेसिकली। तो मैं एक अपना स्प्रे बनाती हूँ विनेगर, खाना सोडा वगैरह डाल के, और उसी से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। पूरा अच्छे से मैंने इसको डीप क्लीन कर लिया। और अब मैं इसमें शेल्फ लाइनर्स भी लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके का कुछ सेल्फ लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये लाइट कलर्ड है जिससे कि लाइट पूरा उसमें पास हो सके और मुझे नीचे तक की चीज़ें दिख सकें। और इससे क्या होता है कि फूड वेस्टेज भी नहीं होता, क्योंकि आप नीचे तक की चीज़ें आराम से फ्रिज में पूरा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक दिखती हैं। तो इसलिए लाइनर्स जो होने चाहिए वो ट्रांसपेरेंट हो या फिर एटलीस्ट लाइट कलर्ड हो। इसमें थोड़े से फ्लावर्स बने हुए हैं बट दैट्स फाइन। और मेरे पास ये अभी जिसमें मैं लाइनर लगा रही हूँ ये वेजिटेबल ट्रे है, और इसके नीचे भी एक वेजिटेबल ट्रे है जिसमें मैं अपना आटा वगैरह स्टोर करती हूँ। तो ये फ्रिज थोड़ा काफ़ी बड़ा है और इस तरीके के डिवाइडर्स दिए हुए हैं जो इसको आप स्लाइड कर सकते हो और चीज़ों को सेग्रीगेट करने में इसमें मदद मिलती है। और देखिए इस तरीके से मैंने सारे जो लाइनर्स हैं वो इस तरीके से लगा लिए हैं पूरे शेल्फ में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर एब्जॉर्बेंट मैट है और ये मैंने आइकिया से ही ली थी। और इस तरीके की वेजिटेबल बास्केट में मैं वेजिटेबल्स वॉश करके रखती हूँ। वेजिटेबल्स जो मैं धोती हूँ वो मैं थोड़ा सा सॉल्ट और खाना सोडा डाल के तब धोती हूँ। और जब वेजिटेबल्स पूरा धो के उनको थोड़ा सा सुखा के लाइक 2 आवर्स थोड़ा सा सूखने देती हूँ, पूरा पानी वगैरह उसका निकल जाता है, उसके बाद ही मैं वेजिटेबल बास्केट में उसको रखती हूँ। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, देखिए अब मेरे ये सूख रहे हैं, इसके बाद मैं इनको वॉश रखूंगी। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए इस तरीके के कंटेनर में ले लेती हूँ, उसमें टिश्यू बॉक्स लगा लेती हूँ या फिर किसी भी तरीके की, या फिर बास्केट्स ले लेती हूँ तो उसमें अपने पुदीना या धनिया पत्ती इस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ। अब इससे होता क्या है, टिश्यू पेपर लगाने से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो ग्रीन लीव्स में होता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहती हैं। इस तरीके से मैं काफ़ी सालों से इसी तरीके से अपनी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको स्टोर करती हूँ। और इस तरीके से आप देखिए कि मैं जो वेजिटेबल बास्केट है उसके अंदर इस तरीके की छोटी बास्केट्स रख के जैसे भी मिक्स एंड मैच करके उसको रखती हूँ। इससे होता क्या है, डबल प्रोटेक्शन रहता है, शेल्फ लाइनर और उसके ऊपर बास्केट, तो फ्रिज गंदे होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये सबसे नीचे वाली वेजिटेबल बास्केट है। अब ये फ्रिज काफ़ी बड़ा है तो इसका जो वेजिटेबल बास्केट है वो काफ़ी बड़ा है। और मेरे पास, हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग मार्केट से काफ़ी दूर रहते हैं, तो मुझे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के जो आटा वगैरह होते हैं वो स्टोर करने पड़ते हैं और यूज़ करते करते कुछ इस तरीके की हालत हो जाती है बकेट की। तो अभी मैंने सोचा कि रीऑर्गेनाइज मैं कर ही लूँगी। और ये देखिए मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ जो कि मैंने तो आइकिया से ली थी बट अमेज़ॉन पे भी ये इजीली अवेलेबल है। ये हर जितने भी आपके खुले हुए पैकेट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से पैक कर देती हैं। तो ये अच्छा सा है, इसमें आप अमेज़ॉन से इसको आप ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इस तरीके से देखिए आप जो बुक मेथड से मैंने अपने सारे आटे स्टोर किए हैं। अब ये बुक मेथड से क्यों किए हैं, ताकि मैं आसानी से इनको देख पाऊँ कि भाई कौन सा आटा है, और जो भी मुझे निकालना हो वो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर आटाज जो रखे हैं
उनको विदाउट डिस्टर्बिंग ये आटा मैं निकाल सकूं, इसीलिए मैंने ये इस तरीके से रखने की इस बार सोचा। हर बार मैं थोड़ा ऐसे ही रख देती थी, बट इस बार मैंने इस तरीके से रखने की कोशिश करी, क्योंकि ये परेशानी मुझे आती थी। जब मैं निकालती थी तो मुझे अच्छे से दिखता नहीं था कि कौन सा आटा है जब मैं इस तरीके से रखते हैं तो इस बार मैंने सोचा कि इस तरीके से रखेंगे तो मुझे अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा। अब नेक्स्ट मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये सारे क्लिप्स लगा के मैंने खुले हुए जितने भी मेरे आटे हैं वो मैंने इस बास्केट में रखे हैं। इससे होगा क्या कि अगर आटा सपोज, क्योंकि अभी ये खुले हुए पैकेट्स हैं तो इसमें से आटा लीक हो सकता है, कुछ भी गिर सकता है नीचे, तो वो डायरेक्ट फ्रिज गंदा नहीं होगा। इवन लाइनर लगे हुए हैं बट स्टिल फ्रिज गंदा नहीं होगा। बास्केट में रखिए। इसका एक ऑप्शन और भी हो सकता है कि आप जो भी ग्रोसरी बैग्स मिलते हैं कपड़े के आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैसा कागज वाला करेंगे तो वो फट सकता है, तो आप कपड़े वाला करिए और उसमें भी इस तरीके से आप एज अ बास्केट बनाकर इसको रख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, ताकि फ्रिज आपका जो है या आपका लाइनर जो है वो डायरेक्ट गंदा नहीं होगा। फ्रिज के डोर जो होते हैं वो थोड़े से नैरो होते हैं, जग उसमें इजीली फिट नहीं होता। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि आप इस तरीके की कांच की बोतल लीजिए या कोई भी एयर टाइट कांच की बोतल लीजिए, उसमें अपने जूसेस और छाछ वगैरह जो भी आप बना रहे हैं उसको इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के डोर में आसानी से ये बॉटल्स आ जाती हैं। अपनी सॉसेस, चटनी और मेयोनीज वगैरह इस तरीके से ग्लास जार में डालकर आप अच्छे से फ्रिज डोर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन डेफिनेटली रहता है, बट इनमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मैं तो अपना जो मिल्क का बॉटल है जो आपने अभी देखा और लबान की बॉटल है वो भी फ्रिज डोर में ही स्टोर करती हूँ, क्योंकि ये बॉटल्स यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी आती हैं तो पॉसिबल नहीं है कि डेयरी सेक्शन में आप उसको रखो, क्योंकि उसका जो लेंथ है वो पूरा बैठता नहीं है, और अगर आप उनको मतलब हॉरिजॉन्टली रखोगे तो स्पिलेज का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो आई प्रिफर कि मैं उसको फ्रिज डोर में ही रखूं, ताकि कोई स्पिलेज वगैरह नहीं हो और फ्रिज गंदा भी ना हो। और इस तरीके से देखिए मैंने फ्रिज डोर को ऑर्गेनाइज कर रखा है। थोड़ा से लबान वगैरह की बोतल भी रख रखी है, मिल्क की बोतल भी रख रखी है, पानी की बोतल्स भी रख रखी है। तो चलिए मैं आपको अपनी आइस ट्रे वगैरह भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली आइस यहाँ पर हम लोग दुबई में हैं तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो आइस की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए ये 2 ट्रे तो मेरे पास, आइस बॉक्स तो है ही बड़ा सा, ये 2 ट्रे और है मेरे पास। जो ये देख रहे हैं आप क्यूब वाली, इसमें ये काफ़ी डीप है और ये सिलिकॉन की है, तो इसमें काफ़ी अच्छा क्यूब्स निकलते हैं, लेकिन स्पिलेज होता है। तो इस बार मैंने क्या है, ये 4 का सेट मंगाया है आइस ट्रे का। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें ऊपर एक ढक्कन दिया हुआ है जिससे कि पानी का स्पिलेज वगैरह नहीं होगा, और प्लस ये स्टेक है, एक के ऊपर एक आराम से स्टैक हो जाती है। और इस तरीके से इसमें सिलिकॉन बेस दिया हुआ है, तो आराम से इसको 1 बाय 1 क्यूब निकालना भी आसानी रहेगी। तो मैंने क्या किया कि अभी चलो इसको चेक भी कर लेते हैं, तो मैंने पानी भर के इनको स्टैक करके फ्रिज के अंदर रख दिया। तो अब चलिए चेक कर लेते हैं कि ये बराबर से इसमें से आइस निकल रही है या नहीं। भाई मेरे लिए तो ये वर्क कर रही है, क्योंकि इसमें आराम से 1 बाय 1 भी, अगर आपको 1 और 2 क्यूब्स भी चाहिए तो आराम से आप इसमें से निकाल सकते हो। तो ये है कुछ फ्रीज़र, ये हिताची का फ्रिज है, इसका फ्रीज़र कुछ इस तरीके का है। और इसमें मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये जो 2 बकेट्स आपको दिख रही हैं, इसमें मेरा पूरा पनीर का स्टॉक रहता है, और कॉर्न एंड मटर वो भी दूसरे बकेट में रहते हैं। और ये देखिए ये जो है ये आइस बॉक्स है, क्योंकि फ्रीज़र काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है इसमें, तो मेरे को मसाले वगैरह स्टोर करने में भी मदद रहती है। और जितने भी इंडियन स्पाइसेस वगैरह हैं वो भी मैं अपने एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में उसको रखती हूँ। तो ये देखिए कॉर्न और इसमें पीस मैंने रखी हुई हैं इस बकेट में, और इसमें मेरा सारा पनीर का और पनीर वाला स्टॉक है। तो इस तरीके से मैं इनको फ्रीज करके रखती हूँ। और ये जो मैंने आपको मसाला दिखाया, इस मसाले की बकेट जो है वो एयर टाइट कंटेनर में होनी चाहिए, और जो मेरे इवन डोर में भी रखे हैं वो भी एयर टाइट कंटेनर्स हैं सारे, जिससे कि फ्रिज में स्मेल ना हो।
क्योंकि हम लोग दुबई में रहते हैं तो हमें वड़ी वगैरह भी वैसे तो दुबई में आदल है तो वहाँ मिल जाता है, बट स्टिल मैं इंडिया से ही लेके आती हूँ। और ये जितने भी मेरे एक्स्ट्रा नट्स हैं, नारियल की गिरी वगैरह है, जितने भी पनीर के पैकेट, मटर एंड कॉर्न, ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके से बकेट में डाल के स्टोर रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि फ्रीज़र जो है नीचे से गंदा वगैरह भी नहीं होता। तो और फ्रेश जो क्रीम वगैरह, मलाई वगैरह भी होती है, वो भी मैं फ्रीज़र के अंदर ही रखती हूँ। साइड के डोर में भी मैं मसाले लेबल्ड इस तरीके से रखती हूँ, और कुछ बटर वगैरह, अगर एक्स्ट्रा बटर वगैरह भी है वो भी मैं रखती हूँ। और जो दाल का मसाला वगैरह जो मैं इंडिया से लाती हूँ वो भी मैं एक टाइट पॉलिथीन में बांध कर, क्योंकि वो काफ़ी सारे होते हैं, उन्हें भी मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। तो अगर फ्रिज में स्मेल नहीं चाहिए तो खाना सोडा और लेमन इस तरीके से अपने फ्रिज में ज़रूर रखिए।